हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है पूरक, संपूरक व आसन कोण। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली कक्षा में हमने पढ़ा था कोणों के बारे में। न्यून कोण क्या होता है बच्चों? न्यून कोण मतलब जो कौन से डिग्री से कम होते हैं। वेरी गुड। ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको न्यून कोण कहते हैं। बच्चों, न्यून कोण का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। न्यून कोण मतलब जैसे एग्जांपल दिया 30 डिग्री। हमने पहले की कक्षा में पढ़ा है कि जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको न्यून कोण कहते हैं। इसका मतलब 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री का जो कोण है वो 90 डिग्री के कोण से छोटा है। इसका मतलब ये न्यून कोण है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम बोलते हैं 70 डिग्री, फिर से 70 डिग्री का एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो ये भी न्यून कोण है। दूसरा है समकोण। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने समकोण के बारे में क्या पढ़ा था? यस, ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर का होता है उसको समकोण कहते हैं। ये समकोण। अगर अब हम बात करें अधिक कोण, तो बच्चों अधिक कोण क्या पढ़ा है हमने इससे पहले? अधिक कोण की परिभाषा में क्या पढ़ रखा है? गुड। अधिक कोण मतलब जो 90 डिग्री से बड़े हों। 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे 120 डिग्री। 90 से बड़ा 180 से छोटा, ये भी अधिक कोण। 150 डिग्री भी अधिक कोण। आज इन कोणों की मदद से हम पढ़ेंगे पूरक, संपूरक व आसन कोण। बच्चों, पूरक कोण मतलब आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है। पूरक कोण बच्चों ऐसे दो कोण, पूरक कोण जब दो कोणों का योग, बच्चों जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। आज हम पूरक कोण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण में हम बोलें, उदाहरण अगर एक कोण 60 डिग्री का है, दूसरा कोण ऐसा कोण होना चाहिए जिसको 60 में ऐड करने के बाद 90 आ जाए। इसका मतलब 60 का पूरक कोण हो जाएगा 30 डिग्री। 60 का पूरक कोण 30 डिग्री, 30 का पूरक 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। उदाहरण के लिए बच्चों हम देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल। बच्चों, पूरक कोण ऐसे कोण होंगे जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री का कोण बन जाए। ये एक पहला कोण है हमारा 60 डिग्री, दूसरा कोण है हमारा 30 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, इसलिए ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि 60 और 30 ही पूरक कोण होंगे, हम और भी ऐसे कोण बोल सकते हैं जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए। जैसे 70, जैसे दूसरा एग्जाम्पल 70 डिग्री और 20 डिग्री भी एक दूसरे के पूरक कोण हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 डिग्री आ रहा है। ऐसे कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उनको पूरक कोण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संपूरक कोण। संपूरक कोण जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग
180 डिग्री होता है तो वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। बच्चों अभी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वो दो कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण 180 डिग्री जोड़ने पर उनको आना है, इसका मतलब 160 डिग्री का संपूरक कोण एक ऐसा कोण होना चाहिए जिसको 160 डिग्री में जोड़ने पर 180 आ जाए। इसका मतलब 160 प्लस 20, 160 और 20 एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो कोण ही एक दूसरे के संपूरक होंगे, और कोण भी एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं। जैसे 150 और 30 भी संपूरक कोण हैं, क्योंकि इन दो कोणों का योग 180 डिग्री है। फिर से हम उदाहरण से समझें। बच्चों हमने चार्ट में प्रदर्शित किया है संपूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 डिग्री है, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आ जाता है। हर कोई दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए उसको संपूरक कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आसन कोण। आसन कोण बच्चों, आसन कोण का मतलब ऐसे कोण जिन दो कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा हो। इस फिगर में देखिए, इसको आसन कोण बोला है क्योंकि इस कोण को बनाने के लिए और इस कोण को बनाने के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा का योगदान है। अगर दो कोणों को बनाने के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा यूज की जाती है तो उसे आसन कोण कहा जाता है। बच्चों आसन कोण मतलब जब दो कोणों को बनाने के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा और एक उभयनिष्ठ शीर्ष, इन दोनों कोणों को बनाने के लिए उभयनिष्ठ शीर्ष O का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको आसन कोण कहा गया। अब आप बच्चे, आपको होमवर्क पे पूरक कोण और संपूरक कोण के 5-5 एग्जाम्पल लिख के दिखाने हैं। धन्यवाद।